जय माँ। हम लोग सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज इस सर्ग में हैं, जहाँ श्री अरविंद एक के बाद एक रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। प्रारंभ में उन्होंने एक बहुत जो अब तक उन्होंने उद्घाटित किया है, पहले 2 पेज हम लोगों ने पढ़े थे कि हम चाहें या ना चाहें, हम अज्ञान के अंधकार में रहें या प्रकाश उन्मुख हों, हमारी प्रगति की यात्रा सतत चलती रहती है। ये देह में रहते हुए भी चलती है, देह गिरने के बाद हम वापस आते हैं, ये यात्रा चलती रहती है। और ये अंदर ही इस सृष्टि के अंदर एक इवोल्यूशनरी पुश है जो आपको चैन नहीं लेने देगा। ये बात वो बाद में बताते हैं, किंतु अब ये कि ये यात्रा सतत चलती रहती है। और क्यों चलती है? क्योंकि हमारे अंदर कोई भाग है जो जुड़ा हुआ है उन ऊंचाइयों से जहाँ से हम गिरे हैं। एक जगह कहते हैं मैन इज ए गॉड हू हैज फॉरगॉटन दिस। तो अब ये बहुत बड़ी एक आशा भी है, होप है कि सबके लिए मनुष्य, यहाँ तक हमने पढ़ा कि इवन व्हेन वी फेल टू लुक इनटू आवर सोल्स, तो भी ये यात्रा चलती रहती है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी कि कभी कभी एक तो है कि यात्रा चल रही है, जनरल कोर्स में चल रही है। दूसरी एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि समटाइम्स द इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री चूजेस ए ह्यूमन वेसल ऑफ डिसेंट। कभी कभी ये जो जनरल कोटा में हम लोग जा रहे होते हैं, अचानक कोई हाथ भगवान चुन लेते हैं। वो क्यों चुनते हैं, ये किसी बाहरी क्राइटेरिया पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो चुन लिया जाएगा, उसने बड़े वेदों का संस्कृत सीखी है, बहुत बड़ा पंडित है, उसकी बाहर में मान प्रतिष्ठा है, ये सब क्राइटेरिया नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है ये तो भगवान जानते हैं, पर चुन लेते हैं। इसी बात को श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं, ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज़ बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। तो ये भी बहुत बड़ा आश्वासन है। और श्री अरविंद कहते हैं कि जब भी जीवन में कदम लड़खड़ाए, इस तरह का भाव आए कि हम नहीं कर सकेंगे, तो उस समय स्मरण करना चाहिए कि करने वाली तो माँ है, जिन्होंने हमें इस पथ पे बुलाया है वो जानती हैं, वो हमको अच्छे से जानती हैं। तो उनके सामने ये सब कहना कि हम रेडी नहीं हैं, अरे हम हैं कौन जो हम रेडी हैं नहीं रेडी हैं? हमारे क्राइटेरिया और भगवान की दृष्टि 2 अलग चीज़ें हैं। तो बहुत बड़ा परम आश्वासन है कि एक बार चुन लिया तो चुन लिया, यू आर इन देन यू आर इन। तीसरा उन्होंने कुछ बताते हैं कि जब चुन लेते हैं भगवान तो क्या क्या होता है अंदर में। ज्ञान की नदियाँ बहने लगती हैं, ऊपर से कोई दरवाज़ा खुल जाता है, शक्ति अपने आप हमारे मन प्राण शरीर में प्रवाहित होने लगती है, अलग प्रकार की शक्ति, जिसके लिए वो सब संभव है जो साधारण जीवन में संभव नहीं है। और इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें अंदर में घटित होती हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर के हमारी चेतना बाहर से भीतर की ओर आ जाती है। वो कौन से मोमेंट्स हैं? वो यह मोमेंट नहीं है कि हम आश्रम में जाके बैठना चाहिए, अच्छी बात है ध्यान के लिए, लेकिन ये वो मोमेंट होते हैं। माता जी ने तो यहाँ तक कहा कि मेडिटेशन का सही मतलब तभी है जब वो स्पॉन्टेनियस हो रहा हो तुम्हारे अंदर। ये सिखाए हुए तरीके से ठीक है, ये नहीं कि ये नहीं, अब नहीं है कुछ तो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इन मोमेंट्स व्हेन द इनर लैम्प्स आर लिट एंड लाइफ्स cherished guests are left outside, our spirit sits alone and speaks to its gulfs. भगवान ही ऐसा करते हैं कि वो बाहर चीज़ें छूट जाती हैं, जिन चीज़ों में मन रमा रहता है, और वो रमा 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 करते करते वो रमापति राम 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 हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये भी उसमें है। अब जब यह होता है तब अपने आप सहज ही ध्यानस्थ अवस्था होती है, जिसका बैठने से, श्वास लेने से, ये करने से, वो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि सत्य तो ये कि भगवान चुनते हैं, क्यों चुनते हैं ये उनको मालूम है। एक बार किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों है? श्री अरविंद कहते हैं कृपा से कभी प्रश्न मत करो कि क्यों है, उसको बस ग्रहण करो। अब वो क्यों है वो भगवान जानते हैं, उनकी समस्या है।
अब आता है कि जब ऐसा होने लगता है तो क्या होता है हमारे अंदर, क्या क्या हुआ हंगामे ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बचा देखा। अब शुरू होती है एक अलग प्रकार की फिल्म पिक्चर जो हमारे अंदर की स्पेस में घटित होने लगती है। तो इनके कुछ लक्षण बता रहे हैं, उनको श्री अरविंद कहते हैं सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी। जैसे आप राजा से मिलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं आप सीधा राजा के घर में पहुंच गए कि दरवाजा खटखटा, ऐसे नहीं होगा। बहुत पहले तो बाधाएं आएंगी, क्यों मिलना चाह रहा है, छोटी मोटी चीज़ है तो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, या जेन्युइन कॉज है तो वो रास्ते में आएंगी, फिर आप उनको पार कर गए। अब जैसे जैसे राजा का घर निकट आएगा वैसे वैसे आप देखें कि राजा के जो पार्षद हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले आप जब द्वार पर खटखटाएंगे तो फिर वो पूछ के, फिर ही नो राजा ने कहा हुआ है कि इसको आने दो, तो आप अंदर गए तो क्या पिलाएंगे, वो शरबत पिलाएंगे। अब वो बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग शरबत से ही बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमको तो शरबत पीने जाना है राजा के यहाँ। कुछ लोग हैं जो उसके बाद भी बैठे रहते हैं। फिर उनका मिनिस्टर आते हैं, कहते क्या चाहिए बच्चा, तो आप बोलेंगे हमको ये चाहिए, धन धान्य घर संपत्ति। तो कहते ठीक है मैं राजा को बता दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तो राजा से मिलना है। क्यों मिलना है, कहते बस एक क्षण उनका दर्शन हो जाए, बस मिलन करवा दीजिए। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। तो राजा से मिलने के पहले जैसे आप प्रवेश करेंगे तो जैसे राजा का कमरा ऐसे तो नहीं होगा ना, उसमें सुगंध होगी, उसमें श्री कृष्ण का दर्शन है विश्व रूप का, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक बहुत सारे नैनों को सुख देने वाले और दृश्य होंगे, बहुत सारे सुगंध होंगी। वहाँ काल को भी आप भगवान के चरणों में देखेंगे तो एक अलग विजन आपके सामने प्रकट होगा। और इन सब से गुजरते हुए जैसे आप कभी भी किसी राजा के उसमें जाइए महल में, दो तो मुझे एक मैसूर में है राजा वोडियार का जो महल है, बड़ा सुंदर है। फिर एक है जो क्वीन कैथरीन का जो रशिया में है, उसमें तो सोने का ईगल, मतलब देख के लगता है कि ये क्या रहा होगा एक समय। तो आप मिलने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अद्भुत सुंदर चीज़ें प्रकट होंगी और उससे आपके अंदर वो परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा जो आवश्यक है। उसका वर्णन पेज 48, 48, 4, 4 दूनी 8, 48। ए वाइडर कॉन्शियसनेस ओपन्स देन इट्स डोर्स। पहले तो सारी ये नैरोनेस, मैं, मेरा तेरा, ये सब स्वतः, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी चेतना बहुत बंधी हुई है नैरोनेस में, संकीर्णता में। तो संकीर्णता का पाश जब हट जाता है तो अपने आप एक विशाल बृहत परिप्रेक्ष्य में चीजें दिखती हैं। इन्वेडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल साइलेंसेस ए रे ऑफ द टाइमलेस ग्लोरी स्टूप्स ए वाइल। कुछ क्षणों के लिए अचानक भगवान के प्रकाश की मात्र एक किरण, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस, मतलब आप देख सकते हैं इसको, ये केवल एक डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये एक बाय द वे एक चीज़ कही जा रही है इसको समझने के लिए। अगर आंखें खुली है तो देख सकते हैं अंदर क्या क्या, नहीं भी आप देख रहे हैं तो भी यही होता है, वो प्रकाश उतरती है, एक किरण काफ़ी है। लेकिन एक ही किरण, सारी सृष्टि एक जगह शेयर कहते हैं द होल वर्ल्ड इज लिट बाय ए सिंगल रे ऑफ आवर सन। वो किरण टच करती है, क्या स्पर्श करती है, टू कम्यून विद हर सीज्ड illumined clay and leaves its huge white stamp upon our lives। ऐसा नहीं कि एक बार अनुभव हुआ तो चलता जा रहा है, कुछ क्षणों के लिए वो आती है, स्पर्श करती है, चली जाती है। लेकिन वो जो स्पर्श है भगवान का, भगवान के प्रकाश का, वो एक छाप छोड़ जाता है आपके अंदर, एक क्लैरिटी, एक रेडियंस अपने आप प्रकट होता है। आगे, in the oblivious field of mortal mind, revealed to the closed prophet eyes of trance, or in some deep internal solitude,
witnessed by a strange immaterial sense, the signals of eternity appear. पहले कह रहे हैं कि ये जो बाहरी भौतिक सेंसेस हैं यही सब कुछ नहीं है, ऐसी भी हमारे अंदर इंद्रियां जो सोई हुई हैं, इमेटीरियल सेंस. कई बार लोग कहते हैं ना कि ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझे छुआ. अब कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता है, वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कैसे छुआ, कहाँ छुआ. नहीं डिस्कस कीजिए अननेसेसरी. आपका वो सत्य है, इमेटीरियल सेंस ने इसको अनुभव किया, कुछ दृश्य देखा. कब? या तो ध्यानस्थ अवस्था में या फिर इंटरनल सॉलिट्यूड. हो सकता है आप भीड़ में हैं लेकिन अंदर में आप अकेले हैं. ये बहुत बड़ी एक विधा है, अंदर में अकेले रहना. सारा संसार सामने है, चल रहा है, लेकिन आप अंदर में भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं. तो उस समय क्या होता है? सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी, शाश्वत के कुछ संकेत हमारे जीवन में आते हैं. ऐसे ऐसे आते हैं, कई बार भौतिक उसमें भी आते हैं. ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल में, और ट्रक से टकरा है बुरी तरह. उसमें गलती थी सज्जन की जो चला रहे थे. लास्ट में एकदम हाथ छोड़ के जो होगा, गिर पड़े. इतने में एक साइकिल वाला आता है पीछे से, कहता है चलो मैं ले चलता हूं. साइकिल के ऊपर उसके जो कवर होता है, साइकिल बैठते उस पर माता जी का सिंबल लगा हुआ है. अब आप सोचिए ये कैसे संभव है, कौन लगाएगा? पर था संकेत, एक कहीं ना कहीं माता जी साथ में है. आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सब कुछ अचानक कुछ देखते हैं, कुछ लिखा हुआ, और आपको अंदर में हृदय भाव उठता, अरे यहाँ भी माँ है. अब आप उस समय उस जगह से गए होंगे कई बार, लेकिन उस दिन वो दृश्य सामने आ जाता है और आपको छू जाता है. भटकते भटकते रास्ता, आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो पिक्चर क्या देखना, वापस चलते हैं. और एक कोई स्थान दिखता है, आप उसमें चले जाते हैं, ऐसी थोड़ा टाइम पास. और वहाँ आप दालान में जाते हैं और वहाँ शेरविंद का बस्ट दिखाई देता है. ये नहीं बता रहे हो कि वो शेरविंद है, अभी समय नहीं आया है, लेकिन आपके अंदर एक भाव उठता, अरे ऐसा रूप ये तो कभी नहीं देखा, द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म. अब ये क्यों होता है, ये भाव क्यों आता है? आप कोई खनौकर तो है नहीं कि फॉर्म्स देख करके आप ये बता रहे हो, लेकिन अंदर में वो भाव उठता है. और बहुत से लोग हैं जो वहाँ रोज जाते हैं लेकिन ये भाव नहीं उठता है. तो ये है सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी. है बहुत अपने अपने ढंग से आते हैं. माँ कहती है कोई किताब खोलते हैं, अचानक उसमें से आपको वह मिलता है पेज जो आपकी मन में उथल पुथल चल रही है, उसका उत्तर है. सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी है. एक व्यक्ति ने तो अपने दादा को ये कह दिया, आप बेकार में रोते होते हो, मृत्यु आ रही है तो क्या हुआ, गीता में तो लिखा है नैनम छिद्दंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकम, कोई मरता वरता नहीं है. दादा चुप रहे बेचारे, क्या बोलेंगे. मृत्यु की वेला, फिर उनकी डेथ हो गई. रात को इस आदमी को बहुत हार्ट में पेन हुआ, उससे उठा, इतना पेन कि अब मेरी मृत्यु होने वाली. इतना डरा कि उसने एक किताब की शेरविंद कोई पुस्तक निकाल के मैं देखूं, शांति मिले. पुस्तक निकली उपनिषद, जिसमें निकला प्रश्न उपनिषद, जिसमें वो श्लोक निकला कि मनुष्य की जो चेतना है वो देह के साथ 101 नाड़ियों से बंधी होती है. जब ये उखाड़ी जाती हैं उस समय जो पेन होता है, दर्द, इसी को मृत्यु का दर्द कहते हैं. वो कह रहे मेरे, एक्चुअली ही सॉ हिज दादा वेक हिम अप. वो अब पेन हो रहा है. अब देखिए ये भी एक भगवान, अब लेकिन साथ में उनका वरा था. बहुत सारे ऐसे अनेकों अनेकों अनुभव. ये सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी कोई फिक्स्ड वो नहीं है नंबर. द ट्रूथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस. एक हमारे थे बंगाली बाबू बेंगलोर में, बड़े वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, कहते हैं ये सब ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है, शेरविंद बड़े महान हैं, मानता हूँ मैं, एज ए राइटर. टैगोर भी हैं, और दे हैव टू क्लब. टैगोर भी हैं,
फिर साथ में कहते हैं माता जी तो ठीक है, शी ऑर्गेनाइज करा उन्होंने जीवन को, अच्छा है, पर उनको कोई ऐसे विश्वास नहीं। बट सावित्री में उनको बड़ा मजा आता था, बस वो एज ए पोइट्री। रेलिक्स आते हैं वहाँ पर, तो सब लोग, हम लोग पास कर रहे थे रेलिक्स एक के हाथ में, उनके हाथ में आया तो फपक के रोने लगे। अब उनको पता ही नहीं क्यों रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पीछे से कंधा पकड़ा। फिर जब रेलिक्स दूसरे हाथों में गए, मैंने कहा दादा की हो लो, क्या हुआ? मजाक में पूछा। कहते जानी ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैंने कहा मालूम पड़ा कौन है? अब ये नहीं कि अनुभव सबके साथ होगा, उनके लिए ऐसे भगवान, उसके बाद उनका जो जीवन बदला। तो ये सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी बहुत प्रकार से। तो यहां द ट्रूथ माइंड कुड नॉट नो अनवेल्स इट्स फेस, कि ये कौन है, इनको भगवान भगवान लोग कहते हैं, माता जी को कहते हैं कि ये डिवाइन मदर है, नहीं पता चल रहा है। एक दिन ऐसा कुछ होता है कि आप कहते हो यही तो है वो जिनको मैंने न जाने कब से खोजा है। वी हियर what mortal ears have never heard। भगवान की वाणी हल्के से विस्पर के रूप में, कभी हृदय के अंदर उठने वाली संकेत, वो हमें सुनाई देती है, जो ये कान कभी नहीं सुन सकते। लोग अक्सर बोलते हैं कि हम बोलते तो हैं माता जी को, लेकिन हमको समझ नहीं आता माँ क्या कह रही है। भाई चुप तो रहो, शांत तो रहो, धैर्य तो रखो। तो वो संकेत के रूप में आता है। कई बार माँ कहती है हृदय के अंदर एक संकेत आएगा। वी फील वट अर्थली सेंस हैज नेवर फेल्ट। बहुत कुछ है, लोगों को स्मेल आती है अलग तरह की, जैस्मिन की खुशबू, अलग अलग प्रकार की। तो वो सेंस है जो बाहर से नहीं हम जानते। और बाद में कहते हैं वी लव वट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड। कॉमन हार्ट तो किसको प्रेम करते हैं? तो जो राजा ये सब को प्रेम करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रेम जागृत होता है जो आपको वह जो पतित है उसके अंदर भगवान का दर्शन करा देता है। बाहर से दुनिया कुछ भी कह रही है, आप देखिए वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड, कि नहीं नहीं ऐसे है ना कई कहानियां, कुब्जा, टेढ़ी मेढ़ी अंग भंग, सब लोग कह रहे कृष्ण के सामने नहीं आना, और जो भी है उनके सामने नहीं आना, नॉट अलाउड। हनुमान जी को भी रोक रहे थे, जाना नहीं, राम जी राजकुमार हैं, राम जी तो ढूंढ रहे हैं हनुमान कब आएंगे, हनुमान कब आएंगे। वो जो पहला उनका मिलन होता है बाल हनुमान से, अद्भुत है वो। तो कॉमन व्यक्ति तो वानर है, वानर है, वानर है। तो वो अंतर, वी लव व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड, इवन वे जिनको ड्रेड, जहां पर अब देखिए अगेन, जब रत्नाकर को क्या देखा उनके अंदर ऋषि कुमार ने, अंगिरस ऋषि ने, कि उनके अंदर रामायण की संभावना छिपी है। हम लोग नॉर्मली ये चोर है, डाकू है, ये तो मर्डरर है, इससे दूर हटो, ये तो पागल है। किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा कि लोग कहते हैं मुझे पागल पागल, आपने तो मुझे शरण दे दी है। कहते पागल तो सभी हैं, कोई कामनी कंचन के पीछे पागल है, कोई धर्म पागल है, अच्छा है। पागल अगर कह दिया तो आप अच्छी कैटेगरी में आ गए, भगवान को भी कहते हैं लोग। तो यहां पर उसका वर्णन है, आवर माइंड्स हश टू ए ब्राइट ओमनिसिएंट। नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ बदतमीजी से बात करे और हम उसे घृणा करने लगते हैं, लेकिन आप एक अलग चीज देख करके आप प्रेम करते हो। आवर माइंड्स हश टू ए ब्राइट ओमनिसिएंट, एक प्रकाश में जो सर्वव्यापी सर्वज्ञ है उसमें मन शांत हो जाता है। ए वॉइस कॉल्स फ्रॉम द चेम्बर्स ऑफ द सोल,
We meet the ecstasy of the Godhead's touch in golden privacies of immortal fire. ये immortal fire क्या है? यही है वो जो अग्नि ऋग्वेद में जिसकी चर्चा है. डिवाइन विल भी है, ये मनुष्य का चैत्य सत्ता भी है. डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. तो उसमें ऐसी चीजें प्रकट होने लगती हैं, आनंद प्रकट होने लगता है उन अवस्थाओं में भी जहां पर साक्षात आपको लगेगा कि ये तो मृत्यु खड़ी है, लेकिन आप आनंद से. ऐसी कहानियां हैं, उनकी है, शम्स की कहानी है, सूफी मिस्टिक्स की कहानी है, तो क्राइस्ट की ही कहानी है. वहाँ से कह रहे हैं फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. वहाँ से कोई कह रहा है कि इनको क्षमा कर दो, हे प्रभु ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं. तो ये भाव अंदर में जागता है. These signs are native to a larger self that lives within us by ourselves unseen. हमारे अंदर ये सत्य छिपा हुआ है, कभी कभी वो अनावृत होता है, यही बस अंतर है. Only sometimes a holier influence comes. A tide of mightier surgings bears our lives, and a diviner presence moves the soul. इन्फ्लुएंस लोगों को श्री अरविंद के दर्शन की जब हम पढ़ते हैं, समाधि पे आते हैं, क्या होता है उनके जीवन में. ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं, सडनली उनका हृदय छलांग लगाता है, प्रेम होता है. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ क्या मिरेकल होते हैं. होते तो बहुत हैं, आपको एक मिरेकल बताता हूँ. क्या? कि हम उनसे प्रेम करने लगते जिनको हमने कभी देखा नहीं. ये कैसे? ना केवल प्रेम करने लगते हैं, दुनिया के सारे प्रेम, बाहर से जो भी खेल चल रहा है एक तराजू में रख दो, और उस प्रेम की एक बूंद हमको तो यही अच्छी लगती है. अब ये क्या है? पागलपन कह लो या मिरेकल कह लो, क्योंकि ये तो साधारण, तो आप मिलते हो, जानते हो, परिचय होता है, आपका फायदा देखते हो, आप लाभ नुकसान देखते हो. ये तो भगवान तो सब छीनने वाले भी हैं. छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के. उनसे प्रेम कैसे हो जाता है? आप गए आभूषण पहन के, ये पहन के, मैं हूँ बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत अमीर हूँ. भगवान के पास जब गए, ये हुआ था CS नैयर जो प्रेसिडेंट थे सिंगापुर के. हाँ बहुत अच्छा है, आई विल, माँ को मिलूंगा तो मैं क्या कहूँगा? तो कहते मैं कहूँगा माँ से, ग्रेट लेडी यू आर डूइंग ए गुड जॉब. ये सोच के जाने भगवान को जज. गए अंदर में, माता जी जब देखती हैं तो बस उनके गोद में जो सिर रखते हैं भूल जाते हैं सब कुछ. वो ग्रेट लेडी is seen by him as the lady, the eternal feminine. तो ये सर्जिंग्स, इसमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है, आप एक भाव से जा रहे हो. चारूचंद्र दत्त भी ये लिखते हैं कि वो सोच के जाते हैं, श्री अरविंद ने भेजा है तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं है कि फ्रेंच लेडी को मैं भगवान अवतार ये सब मानूं. खड़े हैं लाइन में, श्री अरविंद ने बोला है, खड़े हैं, मन में तरह तरह के भाव उठ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं झुकूंगा तो नहीं, फ्रेंच लेडी के सामने नहीं झुकूंगा. पूरा अपने अंदर पूरा बंद के जाते हैं, मैं नहीं झुकने वाला हूँ. और जब माता जी के सामने जाते हैं तो सब निशेष अर्पण करके कहते हैं क्या हुआ? मालूम नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया. ये सर्जिंग्स है जिसमें आप अपना सर्वस्व दे देते हो, और सर्वस्व दे के आप रिच महसूस करते हो. वो एक और बड़ी बात है. एक और ये गंदगी से खाली और अंदर से समृद्ध. These signs, only sometimes a holier influence comes. Or through the earthly coverings, something breaks. A grace and beauty of spiritual light, the murmuring tongue of a celestial fire. कोई चीज़ जो छिपी हुई थी वो अचानक प्रकट होती है. और सच बात है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो इस योग में रियली जा रहा है कि तुमने क्या साधना की, उत्तर एक ही होता है कि भैया हमें नहीं मालूम.
जो हुआ, जो किया माँ ने किया, क्यों किया ये मालूम नहीं। आपके शब्द छोटे हो जाते हैं क्योंकि आपने जो भी किया, क्या किया, जो इतनी बड़ी कृपा। सो अंदर से कोई चीज प्रकट होती है, आत्म तत्व, साइकिक बीइंग, और कहता है यही तो है। माँ से किसी ने पूछा कि आप किसी को इनिशिएट करती हैं तो कैसे पता चले कि आपने इनिशिएट किया? तो माँ कहती हैं यदि मैं इनिशिएट करती हूँ तो वह स्वतः ही मुझे जान जाता है। अजीब बात है, किसी ने कुछ नहीं बताया आपको, आप जान जाते हो कि ये शी इज़ द डिवाइन मदर। मैं तो एक बार कलकत्ता में ट्रेन पकड़ रहा हूँ अपने गांव जाने के लिए। आदत थी कोई किताब पिकअप करो, उस दिन कौन सी करूँ, तो भागा। हावड़ा में एक स्टॉल है, रामकृष्ण मिशन का स्टॉल है। मुझे कोई श्री अरविंद ऐसे नहीं था, कोई बुक मिल जाए इस तरह की जो कोई पुराण की कहानियाँ हो, ये सब मज़ा आता था। तो वहाँ मैंने ऐसे बाई दी वे पूछ लिया क्योंकि मदर का नाम सुना हुआ था। मैंने कहा कोई किताब है? बोले मदर की है। तो मुझे लगा माँ शारदा की किताब दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप मदर की किताब दे, कुछ तो अच्छा होगा ना, सत्संग होगा। तो उन्होंने किताब पकड़ा दी, श्री अरविंद की दी मदर। अब वो रास्ते में जो मैं पढ़ रहा हूँ जनरल कंपार्टमेंट, अब मुझे पता था श्री अरविंद, और मुझे लगा ये तो उसी माँ के बारे में सब कुछ श्री अरविंद लिख रहे हैं, ये और कोई माँ का नहीं है, उन्हीं माँ का है। मैं बस सुना था, आई हैड नॉट सीन, ये उन्हीं माँ के बारे में बात हो रही है। क्यों ये लगा? लोग पूछते हैं कई प्रकार से, ये वही डिवाइन मदर है, कैसे है ये? श्री अरविंद से भी पूछा। सो जाने ही जिन राम जनाही। तो ourself and a high stranger whom we feel it is and acts unseen as if it were not. It follows the line of sempiternal birth yet seems to perish with its mortal frame. जब तक ये उद्घाटन नहीं होता अंदर से, तब तक आप किसी को कितना भी बोलिए सोल है, इमॉर्टल है, ये सुना है, ऐसे ही लगता है लोगों को, ये सुना है। और इसका कोई ये नहीं कि आप ऐसे करेंगे तो मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब उद्घाटन का समय आता है, आवर सेल्फ एंड हाई स्ट्रेंजर होम वी फील इज येट आवर ओन। प्रारंभ में क्या लगता है कि हम हैं ये मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, और हमारे अंदर सोल है। बाद में क्या होता है, ये स्वामी राम तीर्थ का एक प्रसंग है जिसमें वो बताते हैं वेदांत का ये सब। तो लोग पूछते हैं, एनी क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, कहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि इस देह के अंदर आत्मा है? तो कहते नहीं। कहते कहना क्या चाह रहे फिर? आप आत्मा आत्मा कह रहे थे। कहते मैं आत्मा हूं, यह देह तो मेरी ड्रेस है। अब देखिए बदल गया। तब ये डाउट नहीं है, तब उसके बाद आप अपने ऊपर डाउट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन मदर के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। असंभव है, क्योंकि वो आत्म तत्व में आप लीन हो गए, वो अपने आप प्रकट हो गया, उससे एक हो गए। हालांकि आप मृत्यु और जन्म के चक्र में जा रहे हैं, लेकिन कुछ और हो रहा है अंदर। Assured of the apocalypse to be, it reckons not the moments and the hours. एपोकैलिप्स एक शब्द है जो इसके अब जो अर्थ है वो बाइबल के सेंस में आता है, बहुत महान डिस्ट्रक्शन, शरीर मर गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज में उड़ गया, तो ये होता है ना। अब ये एपोकैलिप्स पूरे विश्व के प्रलय की बात होती है। तो यहाँ एश्योर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओरिजिनल सेंस में जो ग्रीक सेंस है एपोकैलिप्स का, उसका अर्थ होता है रेवलेशन। ये नहीं होता है कि डिस्ट्रक्शन, ये तो बाद में आया, डूम्सडे प्रोफेसी। तो वो जानता है, क्या जानता है? ये तो शरीर नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वो सदैव विद्यमान है। एश्योर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स, भगवान का उद्घाटन तो होगा ही होगा। इट रेकॉन्स नॉट द मोमेंट्स एंड द आवर्स। इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। कोई पूछता है कि भैया कितने साल से
आप यहाँ पर हो या साधना कर रहे हो, जो भी उनकी समझ होती है। फिर कहते क्या प्राप्त हुआ? एक बार पूछा आश्रमाइट बने कि नहीं। मैंने कहा भाई दरवाजे पर बैठा हूं, ड्योढ़ी पर बैठने का अपना आनंद है, ये क्या फायदा आप बन गए आश्रमाइट लेकिन हृदय तैयार नहीं। ड्योढ़ी पर बैठा हूं और रोज याद कर रहा हूं, मजा है, श्री अरबिंदो नामे आनंदो। तो ये देखिए ये एश्योर्ड, तो उसमें किसी प्रकार की आपके अंदर छटपटाहट नहीं होती है। और जब ये आत्म तत्व से आप एक होते हैं तो पता भी चल जाता है, लाइन्स ऑफ सेम्पिटर्नल बर्थ, कुछ एक आपके पास्ट लाइफ आपके सामने प्रकट होते हैं। ग्रेट पेशेंट काम, इट सीज द सेंचुरीज पास, अवेटिंग द स्लो मिरेकल ऑफ आवर चेंज। कई बार लोग पूछते हैं कि कब आएगा सुपर माइंड, कब आएगा? अरे भाई काम कर रहा है, हमको दिखाई नहीं देता, आपकी प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, आपकी समस्या है। वो तो होगा, आएगा या नहीं आएगा आपके सोचने पर तो निर्धारित नहीं होता है। भगवान ने जो निर्धारित किया है वो होगा ही होगा, यू नो दैट। तो आप पेशेंट रहते हो, अधीर नहीं होते हो। इसलिए माँ कहती है यदि तुम पूछ रहे हो कि साइकिक बीइंग जब मिलता है तो क्या होता है, तो कहते हैं अभी इसका अर्थ ही यही है कि तुम्हें अभी नहीं मिला है, जब होगा तो जान जाओगे। इन दिस श्योर डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड फोर्स एंड द लॉन्ग मार्च ऑफ ऑल रिवीलिंग टाइम, क्या फर्क पड़ता है? 1000 जन्म। लोग गीत याद रखना चाहिए, कुछ एक गाने बड़े अच्छे हैं। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, पर जाने वफा तुझसे हम फिर भी न जुदा होंगे। अब ये जाने वफा तो भगवान ही है, और तो सब 100 जन्म तो भगवान ही है। ये आपके अंदर कोई बात नहीं, एस्पिरेशन होती है, इंटेंसिटी भी है, लेकिन वो छटपटाहट नहीं, रेस्टलेसनेस नहीं होती। अब उस आत्म तत्व के बारे में थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, उस इनर फायर का। इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू। बिना उसको जाने आप कितना भी माइंड के अंदर फेट नहीं कर लीजिए। श्री रामकृष्ण बहुत अच्छी तरह बताते थे, आप कितना भी पानी को मथ लो, उसमें से घी मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन जब ये आत्म तत्व प्रकट होता है तो अपने आप ज्ञान के द्वार खुलते हैं, ज्ञान प्रकट होने लगता है। इट्स ए प्रोसेस। तो करना क्या चाहिए? टू फाइंड द सोल, दिस इज द ओनली थिंग, क्योंकि सारी चाबी उसी के पास है। अब उसको वर्णन देखिए, साइलेंस ओवरहेड, एन इनर वॉइस, ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट। भगवान की उपस्थिति फिर जागृत हो जाती है, लिविंग इमेज। और ये नहीं कि आप हर बार प्रयास कर रहे हो, जागृत उपस्थिति हो जाती है। और वो कैसे प्रकट होता है? ऊपर एक साइलेंस के रूप में है, और अंदर में एक हृदय के अंदर एक भाव, इनर वॉइस के रूप में। अब बहुत सुंदर, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड फैथमलेस पॉइंट, द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस। फैथमलेस पॉइंट क्यों? क्योंकि आप उसमें जितना गहरा उतरते जाओ तो सोल आपको ले जाएगी अल्टीमेटली भगवान तक। माँ कहती है सुपर माइंड का दर्शन आप सोल के द्वार से कर सकते हो। तो एक बार उसमें उतरना शुरू किया गहराइयों में, श्री अरविंद कहते हैं गो डीपर इनटू योर सोल, एंटर इनटू द मल्टीपल प्रोफंडिटीज ऑफ द सोल। तो फिर एक के बाद एक दृश्य आपके सामने प्रकट करेगा, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर है। वो तो भगवान के साथ कितने जन्मों से जुड़ी है। और साथ ही यूनिवर्सलाइजेशन का भी यही सही मार्ग है। एक जगह माँ श्री अरविंद दोनों सचेत करते हैं, जो लोग बिना साइकिक बीइंग को प्राप्त किए हुए उसके साथ एक हुए अगर विश्व चेतना में खुल जाते हैं तो बहुत अस्थिरता पैदा करता है, क्योंकि विश्व चेतना में दोनों चीज़ें हैं, कॉस्मिक ट्रूथ और कॉस्मिक इग्नोरेंस। अनेकों प्रकार के एक्सपीरियंस है जिसको आप समझते हैं कि हमको सही हो रहा है, आपके अंदर तो वो टॉर्च लाइट अभी नहीं जली है जो बता सके कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पहले सोल को प्राप्त करना।
और वो जब मिलता है तो द ट्रुथ, जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उस सब के अर्थ अपने आप प्रकट होने लगते हैं। वे चीजें जिनके बारे में लोग कहते हैं अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, आप कह रहे हो नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, ये मिठाई मुझसे छूट नहीं रही थी, भगवान ने छीन ली, अच्छा हुआ ना। लोगों को ये बात नहीं समझ आती है, तो ये क्या बात हुआ, भगवान स्पॉइल स्पोर्ट क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है स्पॉइल स्पोर्ट है। तो ये जो है, जो आपके अंदर जो सत्य प्रकट होने लगता है, द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस, द रियल टुवर्ड्स विच अवर स्ट्राइविंग्स मूव। हर चीज हमको लगती है अब पा लिया इल्यूजन, फिर पाया ये इल्यूजन, तो माँ कहती है इसके थ्रू गुजरना पड़ता है टिल फाइनली, ताकि आपको पहचान हो। जिस दिन रियल मिल जाता है तो ये सारे जो बीच का खेल था वो अपने आप शांत हो जाता है। दिस सीक्रेट ग्रैंडियोज मीनिंग ऑफ अ लाइफ। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपके गुरु आपको मिल गए? यही है आपके गुरु, बहुत सिंपल है। वहां आपकी खोज शांत हो जाएगी, आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैंने पा लिया, जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया। उसकी लॉजिक नहीं है, वो किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन आप ये चीज अंदर से जान जाएंगे, यू हैव रीच्ड एट द फीट ऑफ योर मास्टर। वो एक इनर नॉलेज है, इनर ट्रूथ है। ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कूम्स ऑफ गॉड। ये क्या है, इसका देखो वर्णन कर रहे हैं कि जो हम शहद ढूंढते रहते हैं संसार में, स्वीटनेस, माधुर्य जो टेम्पररी मिलता है, उसके बाद कर्कश स्वर आता है। यहाँ जब मिल जाता है द्वार, तो आप ही मधुर हो जाते हो। मधुरम मधुरम, ये मधुरम वीकनेस वाला मधुरम नहीं है। श्री कृष्ण बड़े मधुर है, लेकिन जब वो अचित अज्ञान अंधकार, तो क्या कालोस्मी, मैं तो काल बन के खड़ा हुआ विनाश करने के लिए। तो एक अलग प्रकार का माधुर्य, यही केनोपनिषद भी कहती है कि जो पा लेता है आत्म तत्व को, वो मधु के समान हो जाता है। उसका यही कंट्रीब्यूशन है संसार को, ये संसार में मधु को वितरित करता है। मधुवन, यही है उसका अर्थ। मधुवन में राधिका नाचे रे, तब आपकी पूरी प्रकृति राधा के समान अपने को समर्पित करके नृत्य करती है भगवान के चारों ओर। ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कूम्स ऑफ गॉड, ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक, इट इज आवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड। साइकिक बीइंग को फ्लेम ऑफ गॉड, क्या है वो? ट्रेजर है मधु का, और वो अंदर में बर्न कर रहा है सदैव, लेकिन बाहर ढका हुआ है। ऐसी गुफा है, ऐसी भयंकर पत्थर है जो देखने नहीं दे रहे हैं। जैसे अमरनाथ की यात्रा, ये सब सिंबॉलिक रूप में ये चीज़ें दिखाई गई हैं भारतवर्ष में। पहाड़ चढ़ो, वहाँ पर माता विंध्यावासिनी के दर्शन होंगे। अंदर जाने की जगह बाहर जाओ, तो एक टाइम आएगा जब अमरनाथ की, अब अमरनाथ की गुफा में ओनली 1 to 1 है, भीड़ नहीं जा सकती। आप आए होंगे साथ में, जय बोलो भोले बाबा की, वहाँ जाके चुप रहो और मुंडी झुका के जाना पड़ता है। लेकिन तब जब आप जाते हो, उसके बाद इट हैज़ ए जो तैयार है उनके लिए ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस है। विवेकानंद जैसे रियलाइज्ड व्यक्ति जब अमरनाथ का दर्शन करके आते हैं, उसके बाद तो बदल जाते हैं। ही नोज हु ही इज। तब तक उनको पूरी तरह ये ज्ञात नहीं था। उसके बाद केवल मदर मदर मदर, खीर भवानी भी जाते हैं, उसके बाद केवल मदर मदर मदर। तो आवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, वो आनंद जो सारी सृष्टि में समाया है हमारे अंदर, उसका एक स्रोत सबके अंदर है, तो वो खुल जाता है। और जब आनंद का रस अंदर में संचार होता है, तो बाकी कोई खुशी, कोई ये सब चीज़ों से अपने आप मन। श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसे कहते थे कि जब राजभोग मिल जाता है तो गुड़ की मिठाई कौन खाएगा।
आपको मिल गया असल चीज। An immortality cowled in the cape of death, the shape of our unborn divinity. वो अमर है, लेकिन ऐसा लगता है कि शरीर के साथ वो समाप्त हो जाता है। और लेकिन आगे बता रहे हैं हमारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट भी उसी के पास है। अब भविष्य को जानना चाहते हैं, इधर उधर जाके तोता और मैना और हाथ और ना जाने क्या क्या लोग दिखाते हैं। जब ये मिल जाता है तो आपको पता होता है कहाँ क्या कैसे आओगे, क्या सतत भगवान से जुड़ गए। सो द शेप ऑफ आवर अनबॉर्न डिविनिटी, इट गार्ड्स फॉर अस आवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांसिएंट थिंग। जो लोग पा लेते हैं उनके अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है पूरी तरह। तो वो है ना कि वो बाजी प्रभु में इसका वर्णन है, उल्लेख है। तो तानाजी जब जा रहे हैं, कहते हैं बाजी जा रहा हूं मैं, मुझे पता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत चिता सजाऊंगा, ऐसी जैसी किसी ने कभी दक्कन में देखी नहीं होगी। दक्कन उसमें तो हंसते हैं अपने बाजी प्रभु, कहते मुझे मेरी चिता जलाओगे? तुमने मुझे ये 5 फुट 6 इंच का हाड़मास का पुतला समझा हुआ है? He knows the soul is immortal। और वैसे ही वो युद्ध करते हैं। इट्स वर्थ रीडिंग। कैसे माँ भवानी जो भारत की रक्षा करते हैं उनको यंत्र बनाती हैं। और फिर तानाजी कहते हैं हाँ ये मैं भूल गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। कहते ठीक है कोई बात नहीं, तुम पहुँचो, हम आते हैं। हम आएंगे और हम दोनों मिलेंगे वहाँ पर। हम दोनों का जीवन त्याग और बलिदान के लिए है। तो ये मानव जो होती है ना सोच, अरे कई बार लोग कहते हैं फौज के बारे में, अरे वो बेचारा बॉर्डर पे मर गया। मैंने कहा बेचारा मत बोलो, भारतीय हो तुम। कोई देश की सेना में सेवा करता हुआ सुरक्षा के लिए मर गया, उसके तो कितने जन्म के लीप हो गई। माँ ने ये बात कही है, ये केवल एक मान्यता नहीं है। माँ इसको कंफर्म करती हैं पहले विश्व वर्ल्ड वार में, कि मैंने उन लोगों की आंखों में देखा जो घायल होके आते थे ट्रेन में, और ये लोग इस पीड़ा से तैयार हो गए नई सृष्टि के लिए। माता जी की वाणी है। तो कहते हैं हम लोग, अरे बेचारा अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु जैसा गौरव मिल जाए तो बात ही क्या है। रोज मरते हैं लोग, हजारों मरते हैं, एक अभिमन्यु तो युग में एक बार मरता है, वो बेंचमार्क छोड़ देता है। ये तो तभी संभव है कि जब आप अंदर में कॉन्शियस हैं कहीं ना कहीं ऑफ योर सोल। तो यहां पर उसका वर्णन है, इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांजिएंट थिंग्स। वहां पे सुरक्षित है हमारा भविष्य। वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है यहाँ पर, वो होगा ही होगा। कैसे होगा आप सुनेंगे इसकी बात तो आप हंसी खुशी जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो धोबी पछाड़ी योग शुरू होगा। क्योंकि अंत में तो वो होगा ही होगा जो ईश्वर ने लिखा है आपके लिए। और वो बाहर की घटनाओं की बात नहीं हो रही है, आपके अंदर के सत्य की बात हो रही है। तो यहाँ उसका वर्णन है, ऑलवेज वी बेयर इन अस ए मैजिक की, वाह, concealed in life's hermetic envelope। एक चाबी है जो सारे द्वार खोल सकती है भविष्य के, भूतकाल के, जीवन का रहस्य, जीवन का अर्थ, हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, पर्पस, सब कुछ बता सकती है। मैजिक की है। मैजिक की होता है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। ऑलवेज वी बेयर इन अस ए मैजिक की, कंसील्ड इन लाइफ्स हर्मेटिक एनवेलप। लाइफ का एनवेलप क्या है? जो बाहर के घटनाक्रम, बाहर से लोग देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे बेचारे पांडव देखो कितना बुरा हुआ उनके साथ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। आने वाले समय में पांडव बनते हैं इमॉर्टल, और दुर्योधन एक तालाब के किनारे ऐसे उसकी मृत्यु होती है।
तो वो अंदर का सत्य उद्घाटित होता है. ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुरी रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म. बाहर से नहीं, बाहर से क्या हो रहा है हम तो वही देखते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है. अंदर में क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम है. सत्य तो वहां पर है. तो बर्निंग विटनेस, युधिष्ठिर के साथ यही तो बात हुई थी. उनको उन्हें लेसन करा रहे थे, पढ़ा रहे थे. तो उसमें था कि सेब खा के आओ जहाँ कोई देख ना रहा हो. आप खा के आ गए फटाफट. युधिष्ठिर वैसे का वैसा लिया. अरे लोग हंस रहे हैं, इतनी सी चीज नहीं कर पाए. कहते कहाँ जाऊं, जहाँ जाऊं वहाँ मैं तो देख रहा है मेरे अंदर कोई. भगवान सत्य को देख रहा है. तो कोई नहीं देख रहा है ऐसा तो कोई स्थान नहीं है. तो वो हमारे अंदर एक विटनेस है जो सब देखता है. और इसीलिए कर्म का जो सिद्धांत वहां से आता है. आप बाहर से धोखा दे लीजिए दुनिया को, अब बाहर से आपको, इसलिए भगवान का न्याय अलग ढंग से ऑपरेट करता है. हमको लगता है अरे वो देखो उस पापी को कैसे बरी हो गया वो कोर्ट में जाके. फिर पुराने फिल्मों में तो ये भी डायलॉग आता था ना कि अरे भगवान की अदालत में न्याय होगा. लेकिन उस न्याय से हम समझते थे पनिशमेंट और रिवार्ड. नहीं, माता जी कहती है न्याय यही है कि जब आप कुकृत्य करते हो, स्वार्थ में कर्म करते हो, तो आपका डिले होता है. और डिले होता है और समय आ गया है तो आपके अंदर में बहुत छटपटाहट होती है, अनहैप्पी होते हो, दुखी होते हो. सब कुछ है लेकिन दुखी होते हो. क्यों? क्योंकि आपने इसको नहीं सुना. यही न्याय है. और जब आप करते हो, सही दिशा में चल रहे हो, सही दिशा फ्रॉम द डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके अंदर एक जॉय, अपने आप शांति, स्थिरता अपने आप प्रकट होगी. यही न्याय है भगवान का. बाहरी दंड और पुरस्कार तो बहुत छोटी सी चीज है. ए टाइमलेस लाइट इज इन हिज हिडन आईज. ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड्स कैन स्पीक. वह सब देखता है, वो देही, अंतरात्मा जो कोई नहीं जानता. उसको पता होता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, सत्य कैसे प्रकट हो रहा है. बहुत उदाहरण है इसके, जहाँ लोगों को जो इसमें नहीं रहते हैं वो इस बात से बहुत, जो इससे टच कर गया, उससे एक हो गया, तो वो सब जगह देखता है भगवान को, कहीं पर भी जाके. अनेकों अनेकों अनुभव है. हम लोग तो गए हैं वहाँ, पहलगांव गए हैं, वहाँ मारतंड टेम्पल देखना है. सब मना कर रहे हैं. वो ड्राइवर भी कह रहा है कि है ही नहीं ऐसी कोई जगह. फिर ले गया दूसरी जगह, वो डुप्लीकेट. ये बहुत बढ़िया टेम्पल, वो नहीं ले जाना चाह रहा है क्योंकि वहाँ टेररिस्ट वगैरह आते हैं. हमने कहा ये नहीं है असल मारतंड टेम्पल. बड़ा वो नाराज, खिन्न हो रहा है. तो हमने फिर गूगल मैप कहा देखो अब तुम डिस्कस नहीं करो, हम तुम्हें बता रहे कहाँ चलना है, तुम इसको फॉलो करो. बहुत अनहैप्पीली हम इतना पैसा लेंगे वो लेंगे. हमने कहा भाई चलो हमको वहाँ चलना है. पहुँचे, जैसे ही पहुँचे आगे 3-4 आसपास वाले फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचाएंगे. एकदम साफ पता चल रहा था कि ये सही लोग नहीं हैं. हमने भी कहा खिंचा लो फोटो. फोटो खिंचवाई. अंदर में ये होता है ना, माँ है, वाई यू शुड बी अफ्रेड. फिर आप चले आते हो. शायद उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, पर कुछ नहीं हुआ. किया होगा उन्होंने जो भी फोटो जो भी फ्लैश की होगी. भगवान की लीला होती है. तो हर अवस्था में वो प्रसन्न रहता है, हर अवस्था में उसको शांति है, हर अवस्था में वो विचलित नहीं होता है कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. एक बहुत ही अद्भुत अनुभव, चूँकि बात हो रही है सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी, और मेरे साथ यहाँ जब पहली बार मैं अपने बर्थडे पर आया पहली बार जब मैं आया बर्थडे पर ही आया, तो समुद्र में रॉक्स होती थी, रॉक बीच. तो मैंने कहा महेश्वरी जी साथ में थे, मैं नीचे जाके बैठना चाहता हूँ. बोले हाँ लेकिन संभल के, क्योंकि 7 बज गया था, रात हो गई थी. तो थोड़े कॉशियस, नेचुरली पहली बार आया लड़का, पता नहीं, तो बैठ गया मैं नीचे. वहाँ मुझे एक अनुभव हुआ बहुत इंटरेस्टिंग, पर वो तो एक अलग बात है, सुखद अनुभव. फिर मैं जब ऊपर आ रहा हूँ
मेरा पाँव फिसलता है और मैं गिर पड़ता हूँ रॉक्स के ऊपर, क्योंकि उस अनुभव के कारण मन बहुत ही अद्भुत अवस्था में था। अब जब गिरता हूँ तो जो मेरा अनुभव है, उधर महेश्वरी जी का अनुभव है कि मुंडी आ रही थी, गायब हो गई। तो उनको लगा क्या हुआ, तो जोर से चिल्लाया लोग, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मुंडी आ रही थी, कुछ तो हुआ, गिरा। मेरा लिटरल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिना किसी एक थोड़ी सी भी अतिशोक्ति के बता रहा हूँ। लिटरली आई फेल्ट कि 2 हाथों ने मुझे फूल की तरह सहेज करके चट्टानों के बीच में रख दिया, और मुझे इतना आनंद अनुभव हो रहा है कि मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सटेसी। महेश्वरी जी ऊपर से चिल्लाते हैं, आलोक ने कहा हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। आई रियलाइज कि ही इज नेचुरली वरीड। तो उठ के गए तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जो हुआ वो तो बड़ा सुंदर हुआ, आपने क्या देखा वो अलग है, पर मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल अलग है। इतने में चंद्रदीप जी आ रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ। तो मैंने उनको बताया जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि उसमें मैंने कविता को भी देखा। बोले उससे भी पूछो इस समय तुम्हें कुछ हुआ था? सब देखा मैंने, साड़ी वाड़ी सब, कौन से कलर की। मुझे विजन में ऐसे नहीं है, मुझे लगा हेलुसिनेशन तो नहीं है, साइकेट्रिस्ट हूँ, कि ये मैंने कुछ कल्पना देखी, क्या देखी। तो वो चिट्ठी लिख के पूछा मैंने। बोली हाँ उस दिन मुझे बहुत सीवियर हेडेक था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मरने वाली हूँ, मृत्यु आने वाली है। तो सब लोग गए थे इंडिया गेट, में गई नहीं, जो बहुत अनयूजुअल है, बिकॉज उसके अंदर भय नाम की चीज, मतलब टिपिकल पंजाबी, मतलब डरना वरना कोई। पर उस दिन शी जस्ट कुंड गो, उसको लग रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, अनजाना भय। एंड देन सडनली कहती यही 7 सवा 7 के बीच में ना जाने क्यों अचानक वो सिर दर्द खत्म हो गया, ये पूरी वो चीज चली गई, और मैं बड़े जॉय फील कर रही थी। मैंने पूछा साड़ी कौन सी पहनी थी? साड़ी पहनी थी? बोली हाँ। कौन सी? फिरोजी रंग वाली। एग्जैक्टली। अब देखिए ये कैसे ये होती हैं ये कनेक्शंस। ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव प्रकट होते हैं जीवन में जो आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो अंदर में देही है उसको सब मालूम है, आपका जीवन, उसकी पहेली, उसको कैसे सुलझाया जाए, सब कुछ उसके पास है। He sees the secret things no word can speak. एक प्रकाश होता है जो जिसमें वो देखता है। And knows, अब ये टाइमलेस लाइट है क्योंकि उसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। And knows the goal of the unconscious world. उससे कोई कितना भी कह ले कि ये संसार तो डूम्ड है, प्रलय आने वाली है, आप कहोगे हाँ शायद आपके लिए आने वाली है। शिरीन से किसी ने पूछा था ना, पूछा था कि वो एक गधा है तो डूबने लगा, एक प्रलय जैसी सिचुएशन आ गई, फ्लड आया, तो किसी ने उससे पूछा कि ऐसा लगता है जैसे संसार में प्रलय आ गई है। कहते मेरे जीवन में तो आई है, तो संसार में भी आ गई होगी। शेरविंद उसके बाद उनको बड़ी ह्यूमरस लेटर लिखते हैं, कहते हैं वो दिलीप कुमार रॉय उनको लिखते हैं फिलोसफिकल एस। तो कहते हैं फिलोसफिकल एंड नॉट सो फिलोसफिकल एस। बाद में कहते हैं बाय द वे तुम लोग गधों को इतना मूर्ख क्यों समझते हो? एक पूरा लेटर है, बड़े समझदार होते हैं वो, बड़े सुंदर ढंग से वो चिट्ठी, इट्स वर्थ रीडिंग, दिलीप कुमार रॉय कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये हम लोग की जो असेसमेंट होती है अपने जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ों से होती है। अभी हुई ना ये घटना हुई, तो लोग पूछते हैं दुनिया में क्या हो रहा है? अरे भाई ये पहली बार हो रहा है क्या? आप सीधा दुनिया तक मत पहुंचो, रुको। ये डिस्ट्रक्शन तो पार्ट ऑफ न्यू क्रिएशन है, आप इसको ऐसे देखोगे। पर जो बाहर से वो कहेंगे सुपर माइंड आ गया, तो मतलब आपके प्लेन भी सब सेफ हो जाएं, आप कुछ भी करो, कितने भी कुकर्म करो, कितनी भी डिजायर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोगों के अंदर ये चीज़ है, वो एक अलग यात्रा है, परंतु आपके ऊपर अब संसार में कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं होगा, बम नहीं गिरेगा, इराक और नहीं ईरान और इसका वार नहीं होगा। और उसमें कई अच्छी चीज़ें आती हैं जो दब जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने इतना बड़ा तेल का भंडार खोज लिया है अंडमान के पास,
जो ज्ञाना जहाँ से तेल ले रहे हैं उससे भी बड़ा है, और वो तो निश्चित है। और 2-3 जगह वो, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब देखिए वो खोजा कहाँ उन्होंने, अंडमान के पास में, और वो निश्चित हो गया कि उसके अंदर जो भंडार निकलने वाला है कितने 6 लाख बिलियन, मतलब इट विल सॉल्व। खुद ही नहीं, इंडिया की तो होगी, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, औरों को भी दे सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माँ एक बार खड़ी हैं यहाँ समुद्र पे, और वो बताती है मैं देख रही थी। कहाँ? उधर क्या होगा, पूरब, जहाँ से सूर्य उग रहा है, तो देख रही हैं। तो कहती कि धन की समस्या कैसे सॉल्व होगी। तो वहाँ से उनको एक काला नाग बड़ा भयंकर निकलता है। तो माँ कहती कौन हो तुम? कहते मैं सारे खजाने को मैंने गार्ड करके रखा है, लेकिन जो असुर है ना वो रिलीज नहीं करने देंगे। माँ कहती कि तुम दो, हम अच्छे कार्य में लगाएंगे। नहीं नहीं, वो रिलीज नहीं करने देंगे, मुझे मार डालेंगे। मैं तो आपसे परिचित हूँ, मैं दे दूंगा, आपकी शक्ति का मुझे परिचय है, लेकिन इसके पहले कि आप कुछ करेंगी वो असुर मुझे मार डालेंगे। सोचिए किधर देख रही थी माँ, टुवर्ड्स अंडमान। अब हो गया, असुर सारे आपस में एक दूसरे को मार रहे। एक तरफ तेल की किल्लत हो रही है यहाँ भारत पर, ये दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम उसको कितना यूज करेंगे नहीं, वो एक अलग बात है। तो वो जो दृष्टि है बिल्कुल भिन्न है। ही सीज द सीक्रेट थिंग्स नो वर्ड कैन स्पीक एंड नोज द गोल ऑफ द अनकॉन्शियस वर्ल्ड एंड द हार्ट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द जर्निंग ईयर्स। हर चीज में वो माँ का प्रेम, माँ का प्रकाश यही देखता है। बाहर से हम घटनाओं को एसेस करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, शुभ है, अशुभ है, लेकिन वो हमारे अंदर एक अन्य जो वास्तव में हम हैं, सच में हमको लगता है वो स्ट्रेंजर है, जिसके पास जो आंखें हैं वो ओरिजिनल आईज हैं। ये तो कैटरैक्ट वाली आंखें हैं, जन्मजात कैटरैक्ट, इग्नोरेंट आईज, जो केवल सतह से चीज़ों को देखती हैं। लेकिन वह जब देखता है तो श्री अरविंद ने जो बात कही, इवन इफ आई सॉ दैट एवरीथिंग विल स्मैश, किसी ने कहा लगता तो ऐसा है कि बहुत बुरे दिन आ गए, ये 40s की बात है। तो श्री अरविंद कहते हैं इवन इफ आई सॉ दैट एवरीथिंग विल स्मैश, आई वुड लुक बियॉन्ड द स्मैश टू द न्यू क्रिएशन। सब टूट जाएगा, लेकिन उसी के अंदर से, महाभारत के गर्भ में से एक नया युग प्रारंभ होगा। तो कहते हैं कि आप देख रहे हो मृत्यु, और दूसरा दिख रहा है नव सृष्टि। आप देख रहे हो कि योगी बैठे हुए हैं, माँ उनमें वर्ल्ड रिडीमर देख रही हैं, उनमें कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, उनमें वह देख रही हैं अवतार जो सृष्टि को, उनकी उपस्थिति मात्र से सृष्टि को तारनहार है। तो ये वर्णन है हमारे अंदर छिपे हुए देही का, आत्म तत्व का। आगे वो बताएंगे श्री अरविंद कि मैं जानता हूं तुम लोग इससे अभी परिचित नहीं हो, ये सब छिपा हुआ है, इसीलिए तो ये सीक्रेट नॉलेज। जय मां।